72 सेकंड का एक नैरो बैंड सिग्नल आता है। Ohio State University detects a strange signal coming from the constellation of Sagittarius. 36 सेकंड तक तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अंतिम 36 सेकंड में पृथ्वी के घूर्णन के कारण कम होते चले जाते हैं। क्या यह सिग्नल्स हमें एलियंस ने भेजे थे? क्या यह सिग्नल्स बाहरी दुनिया से हमसे पहला कांटेक्ट था? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 15 अगस्त 1977 टाइम 23 आवर 16 मिनट पर 72 सेकंड का एक नैरो बैंड सिग्नल आता है, जिसे अमेरिका के ओहियो यूनिवर्सिटी में लगे बिग ईयर रेडियो नामक टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया जाता है। इस घटना से पहले इतने पावरफुल और इतने साफ मैसेजेस कभी नहीं आए थे। ये सिग्नल्स शुरुआत के 36 सेकंड तक तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अंतिम 36 सेकंड में पृथ्वी के घूर्णन के कारण कम होते चले जाते हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि वह सिग्नल्स नैरो बैंड सिग्नल्स थे, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी 300 से लेकर 3400 हर्ट्ज तक थी। इन सिग्नल्स के मिलने के बाद खगोल शास्त्री जेरी आर रहमान ने कुछ दिनों बाद रिकॉर्ड किए गए डेटा की रीडिंग करी और 6EQUJ5 को गोला करते हुए इसे वाव सिग्नल का नाम दिया। Explanation for more than 30 years. One possibility is that it really was a signal from deep space coming from some other society. पहले वैज्ञानिकों ने माना कि ये सिग्नल्स हमें किसी उच्च सभ्यता द्वारा भेजे गए हैं, यानी कि एलियंस द्वारा भेजे गए हैं, जो कि हमारी ही तरह दूसरों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। It looked as if it was being deliberately sent. लेकिन इसके बाद एक के बाद एक कई थ्योरीज सामने आती चली गईं कि कैसे हमें वाव सिग्नल्स मिला। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के फिजिक्स साइंटिस्ट फिलिप मॉरिसन और जोसेफ काकोनी ने अनुमान लगाया कि रेडियो सिग्नल के माध्यम से संचार का प्रयास करने वाली कोई भी अलौकिक सभ्यता 1420 मेगाहर्ट्ज का ही उपयोग करेगी, क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन गैस की होती है और हाइड्रोजन गैस ब्रह्मांड में सबसे आम तत्व है। दूसरी थ्योरी है एंटोनियो पेरिस की टीम का एक रिसर्च पेपर की, जो वाशिंगटन एकेडमी ऑफ साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ था। उनके अनुसार वाव सिग्नल एलियन से नहीं बल्कि एक धूमकेतु से हमारे पास आया था, क्योंकि धूमकेतु में हाइड्रोजन के बादल होते हैं और जो रेडियो सिग्नल हमें मिला था उसकी फ्रिक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज थी और हाइड्रोजन की भी फ्रिक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज होती है। इस तरीके से वो बादलों से इस तरह के संकेत ट्रांसमिट होते रहते हैं और जो सिग्नल हमें मिला वो उन्हीं तरह का एक सिग्नल था, जो कि एलियन से नहीं बल्कि एक धूमकेतु से आया था। और तीसरी थ्योरी ये है कि यह संकेत सूरज के ही इतने बड़े एक दूसरे तारे से आया था, जिसकी खोज अब वैज्ञानिकों ने कर ली है। इस तारे की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने 550 तारों को ट्रैक किया, आकाशगंगाओं की तस्वीरों को खंगाला। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया मिशन द्वारा खींची गई आकाशगंगाओं की तस्वीरों से ये पता चला कि किस तारे से हमें ये संकेत मिले थे, और वैज्ञानिकों ने इसका नाम 2 मास 1928, 1982, 26, 40, 1, 2, 3 रखा है, जो कि हमारे तारे सूरज के इतना ही बड़ा और पावरफुल है और हमसे 18,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट एल्बर्टो कैबलोरे ने कहा कि इंसान ने दूसरे ग्रह की सभ्यता से संपर्क करने के लिए कई बार रेडियो सिग्नल्स भेजे हैं और यह रेडियो सिग्नल्स उन्हीं सिग्नल्स का जवाब भी हो सकता है। दोस्तों, यही आखिरी बार था जब हमें किसी बाहरी सभ्यता से इतने स्पष्ट और मजबूत सिग्नल मिले थे। इसके बाद आज तक हमें ऐसे रेडियो सिग्नल्स नहीं मिले हैं। इस तरह दोस्तों, अभी तक की सबसे पॉपुलर थ्योरी यही है कि यह सिग्नल्स सूरज के इतने बड़े तारे 2 मास 1928 से आए हैं। दोस्तों, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।